अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक 7 मरले का खूबसूरत से घर लेकर आया हूँ जिसका फ्रंट एलिवेशन आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, इस 7 मरले घर के साथ आप लोगों को 7 मरला एक्स्ट्रा लैंड जो है वो फ्री में मिलेगा। इसकी ये फ्रंट साइड पे, इसकी बैक साइड पे एक्स्ट्रा लैंड है और उसको दोनों तरफ से एक्सेस है। मैं आपको विजिट करवाऊंगा। सबसे पहले बल्कि मैं आपको इसका एक्स्ट्रा लैंड ही की तरफ ले जाता हूँ ताकि आप लोगों को वो क्लियर हो जाए और उसके बाद हम घर का आराम से तसल्ली से विजिट करेंगे। ये घर जो है F17 इस्लामाबाद, सेक्टर F17 इस्लामाबाद सीरिया के सेक्टर के अंडर आता है। ये दरवाज़ा फंस गया है, अल्लाह खैर करे। सीरिया के सेक्टर के अंडर आता है। ये वहाँ पर बेस्ट करता है, ओल्ड कंस्ट्रक्शन है। मैंने ये टाइटल में भी मेंशन कर दिया था, थंबनेल से भी शायद आप लोग को अंदाज़ा हो गया होगा। ओल्ड कंस्ट्रक्शन है ये, लेकिन चूंकि ये एक बेनिफिशियल डील थी, एक अच्छी डील थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ये जी वो एक्स्ट्रा लैंड है। सबसे पहले मैं आप लोग को एक्स्ट्रा लैंड की तरफ ले आया हूँ। जो फ्रंट साइड के 7 मरला है उस पर घर की कंस्ट्रक्शन हुई हुई, और ये जो बैक साइड पे 7 मरला, इन लोगों ने इसको इस तरह से यूटिलाइज़ नहीं किया। लेकिन आप लोग इसमें गार्डन वगैरह जो भी बनाना चाहते हैं, इवन के अगर आप लोग चाहें तो आप इस पर कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। ये ग्रीन बेल्ट नहीं है, ये प्लॉट का अपना हिस्सा है। बेसिकली 14 मरले का प्लॉट है, आप इस तरह समझें, जिसमें 7 मरले पे कंस्ट्रक्शन की जा चुकी है और 7 मरले उसके साथ एक्स्ट्रा लैंड है। अब आप इसमें गार्डन बनाते हैं, आप इसमें घर बनाकर इसको अगर इस साइड से भी एक्सेस दे सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी प्रॉपर कारपेटेड स्ट्रीट है बैक साइड पे भी, जो कि 50 फुट की है। अब तो इसमें 2-3 काम कर सकते हैं। आप इसको डिमोलिश करके इस पे 14 मरले का घर बना सकते हैं, जिस तरह बिल्कुल सामने वाला घर बना है। जब हम टेरेस पे जाएंगे या रूफ टॉप पे जाएंगे तो मैं आप लोगों को 7 वाले घर दिखाऊंगा, तो आप लोगों को मजीद क्लियर होगा। या फिर अगर आप चाहें तो 7 मरले के घर एक साइड का जो है ना वो एक भाई रख ले और दूसरी साइड का दूसरा भाई रख ले। या फिर ये कर सकते हैं कि उस पर घर बना के आप उसको रेंट आउट भी कर सकते हैं। तो इसके मल्टीपल तरीके कार हो सकते हैं। तो 7 मरले घर के साथ 7 मरला एक्स्ट्रा लैंड था। घर के अंदर आ गए हम जी। अगेन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि 30/60 इसकी डायमेंशन है। ट्यूब लाउंज में हम मौजूद हैं। अगर आप देखें फ्लोर पर टाइल्स का यूज़ किया गया। अच्छा, ये सेमी फर्निश्ड घर नहीं है, इसको देखकर कंफ्यूज मत हुई होगा कि यहाँ पर सामान पड़ा हुआ है तो ये इसके साथ होगा। नहीं, ये ऑलरेडी यहाँ पर जो है ना रेंट पे रह रहे हैं। और एक और बात है जो मैं आप लोगों को अभी से अगर बता दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि मैंने इस घर में कोशिश की है बहुत कम या बहुत जल्दी में ना बेडरूम को और किचन को हर एक जगह को कवर करने की, क्योंकि यहाँ पर फर्नीचर पड़ा हुआ था और मुनासिब नहीं था कि मैं हर एक जगह को डिटेल में जो है ना वो आप लोगों को दिखाऊं। तो मैंने जस्ट मतलब गो थ्रू इसको किया है, जिसको इंशाल्लाह इतना होगा कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों को इसकी मजीद डिटेल जाननी हो या अगर आप लोगों को इसको परचेज़ करना हो तो कोशिश करें कि आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। ये बेडरूम नंबर 1 था जी, ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम था। आप लोगों ने इसको देखा, इसमें सामान वगैरह पड़ा हुआ है। ये इसके साथ बाथरूम है। बाथरूम की बेसिकली मैंने परमिशन पहले ली, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑलरेडी मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये रेंट पे लगा हुआ है। एक और बात है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को ये रेंट पे लगा हुआ मिले तो वो पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। ये इसके साथ बाथरूम इंग्लिश कमोड का यूज़ किया गया, इंडियन कमोड का भी यूज़ किया गया, दीवार पे टाइल्स वगैरह का यूज़ किया गया और बाथरूम की हाइट काफ़ी अच्छी रखी गई है। अच्छा, अगर पूरे घर में आप देखें ना, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा कि ये पुराना घर है, ओल्ड कंस्ट्रक्टेड है, तो इसमें सीलिंग नहीं हुई हुई। तो अगर आप लोग चाहते हैं इसको परचेज़ करके इस पर थोड़ा बहुत खर्चा करते हैं तो वो और अच्छी बात हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये तकरीबन 48 to 50,000 के करीब रेंट पे लगा हुआ है। ये इनका किचन है जी, ओपन अच्छा खासा स्पेशियस किचन है। मैंने जैसे कि आप लोग कहा कि मैं एक एक लुक ही आप लोगों को दिखाऊंगा, मैं ज़्यादा दिखा नहीं सकता हूँ। हालांकि उनकी तरफ से सच कोई इशू नहीं था, लेकिन मेरे लिए मुनासिब नहीं था कि मैं डिटेल में हर एक चीज़ की, यानी कि सालन क्या बन रहा है उस पर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, तो वो मुनासिब नहीं था। ये इनका ड्राइंग रूम है, पर यहाँ पर इसको बेडरूम की तौर पर सेट किया गया है। यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर हमारे पास एक मास्टर बेडरूम था। जो बेडरूम था ना वो अच्छा खासा बड़ा बेडरूम था। शायद वीडियो में आप लोग को इस तरह का अंदाज़ा ना हुआ हो, क्योंकि 7 मरला के घर में अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ एक बेडरूम देंगे तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये इसके साथ जो है ना वो ड्राइंग रूम है, बैठक है, इससे बाहर का व्यू भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसको एज अ बेडरूम सेट किया गया है। ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास एक बेडरूम आ गया, एक हमारे पास ड्राइंग रूम आ गया, एक टीवी लाउंज आ गया हमारे पास, किचन, और साथ में हमारे पास बाथरूम की, ड्राइंग रूम के साथ जो है ना वो अटैच बाथरूम है। अपर फ्लोर की तरफ चलते हैं। ये घर ऑलरेडी मैंने आपको जिस तरह कहा कि ये रेंट पे लगा हुआ है। अपर फ्लोर की तरफ इसका अपर पोर्शन अलग से रेंटेड है और इसका जो ग्राउंड पोर्शन है वो अलग से रेंटेड है। 14 मरले इस प्लॉट का साइज़ है। प्लॉट का साइज़ है वो 14 मरले में इसकी बात कर रहा हूँ। जो घर है, घर का साइज़ जो है वो तकरीबन 7 मरले जिस पे कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। अच्छा जी, अपर फ्लोर में मैं मौजूद हूँ। अपर फ्लोर की टीवी लाउंज पे अगर आप देखें तो नीचे मार्बल का यूज़ किया गया है। ग्राउंड फ्लोर पे टाइल्स थी और ये अपर फ्लोर पे जो है ना वो मार्बल का यूज़ किया गया है। F17 इस्लामाबाद में घर बेस्ट करते हैं। डेली लाइफ की तमाम तर फैसिलिटीज़ यहाँ पर है। स्विगी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, बोरिंग वाटर, ये तमाम तर फैसिलिटीज़ यहाँ पर है। अपर फ्लोर का किचन हमारे पास ग्राउंड फ्लोर के किचन से ज़्यादा बड़ा है। अगर मैं पानी की बात बताऊँ ना, पानी यहाँ पर बोरिंग वाटर किया जाता है, लेकिन इस घर में मैंने पता किया कि यहाँ पर पानी का इशू है, यानी कि बोरिंग वाटर ऐसा मतलब कि क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर टैंकर की फैसिलिटी को अवेल किया जाता है। इस
घर की एक और मैं कमाल की बात बताऊँ जो मैं भी आप लोग को टेरेस से भी दिखाऊंगा। टेरेस में अच्छा मार्बल का यूज़ किया कि अच्छा खासा वाइड स्पीशियस साइज़ में हमारे पास टेरेस देखने को मिल जाता है। तकरीबन 10 से 15 बंदों की यहाँ पर सेटिंग एरिया दिया गया है। अगर आप लोग ये देखें काफ़ी वाइड साइज़ में हमारे पास ये टेरेस दिया गया है और ओपन टू स्काई, यानी कि अगर आप बारिश वगैरह में यहाँ पर बैठना चाहें तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। 50 फुट की कारपेटेड स्ट्रीट, और अगर हम डोर टू डोर बात करें तो ये 70 फुट की बनती है। ये जो गली जहाँ पर एंड होती है ना, गली जहाँ पर एंड होती है वहाँ पर बेहतरीन खूबसूरत पार्क दिया गया, चिल्ड्रन पार्क है। इस घर से अगर आप निकलते हैं तो 5 से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर आपको तमाम तरह डेली लाइफ फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को अपने लिए इस्लामाबाद रावलपिंडी में एक डिसेंट सा घर चाहिए या इंस्टॉलमेंट पर घर चाहिए कम कीमत पर 30, 40, 50 लाख के घरों से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ और आने वाले दिनों में आप लोग को मजीद इस तरह के घर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग को एक डिसेंट सी प्रॉपर्टी चाहिए वो भी रिजनेबल प्राइस पे मुनासिब कीमत पे, तो मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे फॉलो करें। इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे बहुत ही अच्छे घर देखने को मिलेंगे। अब F17 इस्लामाबाद में अगर आप 14 मरले का प्लॉट जो है वो लेते हैं तो आप लोगों को 3.5-4 करोड़ का पड़ता है, जबकि इस घर की जो डिमांड है, जो इस घर की जो आस्किंग प्राइस है वो है 3 करोड़ 30 लाख। 3.30 करोड़ जो है ना वो इसकी आस्किंग प्राइस है, जो कि निगोशिएबल इंशाल्लाह ओनर के साथ इस पर डिस्कशन की जा सकती है। अगेन मैंने आप लोगों को बताया जो 7 मरला पीछे वाला जो एरिया था वो एक्स्ट्रा लैंड इस तरह से है कि आप उसको कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। तो ये फ्रंट बैक का 14 मरले का प्लॉट है, F17 की गेट के बिल्कुल करीब है। और जिस तरह के मैंने आप लोगों को बताया स्ट्रीट एंड पे आप लोग को पार्क देखने को मिल जाता है। 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर आप लोग को स्कूल, मस्जिद, कमर्शियल एरिया, मरकज़ी तमाम तरह फैसिलिटीज़ मिल जाती है। अच्छा जी, अपर फ्लोर का ड्राइंग रूम मैंने आप लोगों को दिखाया और यहाँ भी मैं मौजूद हूँ बेडरूम में। मैं आप लोगों को जस्ट एक क्विक लुक दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को जस्ट ये आइडिया हो। पूरे अपर फ्लोर में जो है ना वो मार्बल की फ्लोरिंग की गई है। ओल्ड कंस्ट्रक्शन है तो जाहिर सी बात है ट्रेडिशनल डिज़ाइन फॉलो किया गया है, यानी कि नीचे और अपर फ्लोर पे 2-2 बेडरूम्स दिए गए और साथ में किचन और टीवी लाउंज। कोई एक्स्ट्रा किस्म के यहाँ पर यानी कि एफिशिएंसी या फैंसी कुछ नहीं किया गया। अगर आप लोग चाहते हैं ये इसको लेकर या डिमोलिश कर सकते हैं, या डिमोलिश करने की ज़रूरत है क्योंकि पुरानी कंस्ट्रक्शन है तो काफ़ी सॉलिड मजबूत कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुई हुई है, तो आप इसको जो है ना वो थोड़ा सा रेनोवेट कर सकते हैं। अगर आप लोग इस घर के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया, या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी इस घर की डिटेल हासिल कर सकते हैं। डिमांड से रिलेटेड मैं आप लोग को इस घर के बारे में बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं अपनी इसकी ममटी, जिसको आप सेकंड फ्लोर भी कहते हैं, वहाँ पर हमारे पास यहाँ पर सर्वेंट रूम दिया गया जिसमें जाहिर सी बात इनका सामान वगैरह पड़ा हुआ है, और साथ में हमारे पास बैक साइड पे जो है ना वो बाथरूम साथ में दिया गया। आई थिंक सो वो बंद था तो मैंने उसको खोल कर देखा नहीं। अगर आप लोग ये लेते हैं, ये वाला घर ऑलरेडी रेंटेड है तो इसका रेंट आप लोग हासिल कर सकते हैं और पीछे अपने लिए इस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग उस पर कंस्ट्रक्शन करें, कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं आप लोग उस पर जो है ना। मैं भी अपर फ्लोर से आप लोग को और क्लियर करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग को जो है ना उसकी ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि बेसिकली जो एक्स्ट्रा लैंड उसे मेरा मुराद क्या है। आस पास के एरिया अगर आप लोग देखें तमाम तरह डेवलप एरिया, वेल एजुकेटेड कम्युनिटी यहाँ पर। F17 वैसे भी इतना एक्सपेंसिव सेक्टर है कि यहाँ पर जो भी कम्युनिटी है, जो भी लोग रहते होंगे वो सारे पढ़े लिखे और एजुकेटेड कम्युनिटी होगी। मैं बैक साइड की तरफ जा रहा हूँ इसके रूफ टॉप से ताकि मैं आप लोग को इसका एक्स्ट्रा लैंड मजीद क्लियर करके दिखा सकूँ। ये जी इसका एक्स्ट्रा लैंड है जो इसके बैक साइड का है। 7 मरले पे इसकी कंस्ट्रक्शन हुई और 7 मरले पे इसका एक्स्ट्रा लैंड है। अगर मैं आप लोगों को 7 वाला घर दिखाऊँ ना, बिल्कुल सामने जो कि सिंगल स्टोरी अगर आप यहाँ से देखिए बना हुआ है। अब देखें फ्रंट बैक वो घर बना हुआ है, इसकी फ्रंट से भी एक्सेस है और उसकी बैक साइड से भी एक्सेस है, तो आप लोगों को ये बेसिकली क्लियर हो जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मजीद इस तरह की वीडियोस चाहिए, अगर आप लोगों को अपने लिए एक डिसेंट सा घर चाहिए रीजनेबल प्राइस पे किसी भी सेक्टर में, मुझे व्हाट्सअप करें। मैं आप लोगों के लिए उसी सेक्टर में आप लोगों के लिए घर लेकर आऊँगा। और अगर आप लोग हमारी एफर्ट अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।